हे गाइस, वेलकम टू माय दिस यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग सीक्रेट्स। सो आज की वीडियो में हम एक बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा। बेसिकली इट इज अ रूल बेस्ड एल्गो ट्रेडिंग पे बेस्ड है ये ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी। बहुत ही अच्छी प्रॉफिटेबल है। मैं इसी स्ट्रेटजी को भी बैक टेस्ट कर रहा था एंड आई फाउंड वेरी अमेजिंग रिजल्ट्स। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ इस स्ट्रेटजी को शेयर करता हूँ। बेसिकली ये स्ट्रेटजी बैंक निफ्टी में हम कर रहे हैं। ओके, मैं सब कुछ आपको मॉनिटर स्क्रीन पे अच्छे से समझाऊंगा। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो आप मेरे चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हो एंड इफ यू फाउंड द कंटेंट आर रियली अमेजिंग देन यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो अगर आपको कंटेंट भी अच्छा लगता है। तो चलिए मॉनिटर स्क्रीन पे आते हैं और समझते हैं स्ट्रेटजी के बारे में। तो देखो, ये स्ट्रेटजी हम कब करेंगे? हम 10 बजे करेंगे एंड 3:15 पे हम इस स्ट्रेटजी से निकल जाएंगे। ओके, क्या करेंगे हम? बेसिकली बैंक निफ्टी में करेंगे हम 10 बजे यहाँ पे एक स्ट्रेडल डिप्लॉय करेंगे एंड वी हैव टू पुट अ स्टॉप लॉस ऑफ 25%। वो ये मैं सब कुछ आपको बैक टेस्ट करके मैं अच्छे से आपको अपने एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में प्लेटफॉर्म पे बताऊंगा कि कैसा बैक टेस्टिंग रिजल्ट है। लेकिन मैं आपको मोटा मोटी भी समझा देता हूँ कि देखो 25% का स्टॉप लॉस रखेंगे एंड वी हैव टू इंप्लीमेंट दिस स्ट्रेटजी एट 10 AM, राइट? मिनिमम कैपिटल कितना रिक्वायर्ड है? फॉर मी आई कैन से आपको 3 लाख कैपिटल चाहिए इस स्ट्रेटजी को मिनिमम डिप्लॉय करने के लिए विद 3 लॉट्स। ओके, एंड वी विल आल्सो सी द अमेजिंग रिजल्ट्स, कितना आरओआई अपन ने बनाया। ओके, एंड हम इसको बैक टेस्ट भी कब से कब तक करेंगे? हम इसको बैक टेस्ट करेंगे 2017 से, जब से बैंक निफ्टी एग्जिस्टेंस में आया है। बैंक निफ्टी का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जब से एग्जिस्टिंग में आया है तब से लेके अब तक हम देखेंगे एंड गाइस यू विल रियली अमेज्ड कि इस स्ट्रेटजी ने मोर देन 35% का रिटर्न दिया है एनुअली ऑप्शन सेलिंग। सो ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी गुड स्ट्रेटजी। तो चलते हैं अपन ऑप्शन अपने एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जहां पे मैं अपनी स्ट्रेटजीज को बैक टेस्ट करता हूँ। ये है अपना एल्गो टेस्ट का प्लेटफॉर्म जहां पे एल्गो ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज को मैं बैक टेस्ट करता हूं बेसिकली। तो देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी का मैंने इंडेक्सेस ले लिया है। टाइम मैंने 10 बजे का लिया है और एग्जिट टाइम मैंने 3:15 में बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके बाद अपने को क्या करना है? स्पॉट प्राइस, फ्यूचर प्राइस अपन ने स्पॉट प्राइस ले लिया, पार्शियल कंप्लीट पार्शियल रखना है। और यहाँ पे देखो एक बहुत ही अच्छा फीचर है यहाँ पे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टू ब्रेक इवन, इसको ऑल लेग कर देना है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि देखो अपन ने स्ट्रेडल डिप्लॉय किया, ये 10 बजे का है। यहाँ पे कॉल मैंने बेचा, पुट मैंने बेचा। बाय डिफॉल्ट अगर कॉल का मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मेरा पुट का जो स्टॉप लॉस था, जो 25% मैंने रखा था, वो रिड्यूस होकर अपने ब्रेक इवन पे आ जाएगा जहां पे मैंने पुट को बेचा था। तो इससे फायदा क्या है कि अगर बाई चांस मार्केट रिवर्स भी होता है तो मुझे लॉस होगा ना, वो एक ही साइड का होगा, जो साइड कॉल साइड का लॉस हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपल सी चीज, अगर नहीं आए तो वीडियो को रिवाइंड करना, समझ में आ जाएगा। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी इस फीचर के बारे में बताया कितना अच्छा और इंपॉर्टेंट फीचर है ये एल्गो टेस्ट प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, अभी नीचे आते हैं अपन थोड़ा। देखो क्या किया अपन ने, 3 लॉट कॉल को मैंने सेल कर दिया। देखो कॉल को मैंने 3 लॉट सेल कर दिया और मैंने अपना स्टॉप लॉस कितना रख लिया? 25%। देख रहे, परसेंटेज वाइज रखा, पॉइंट नहीं है, परसेंटेज, 25%, राइट? एंड सिमिलरली मैंने पुट का लेग बना लिया, एक दिखा देता हूं आपको। देखो सिमिलरली मैंने यहाँ पे पुट का लेग भी बना लिया है ना, दोनों का। देखो सिमिलरली मैंने यहाँ पे पुट का लेग भी बना लिया, कॉल को भी सेल कर दिया 3 लॉट, पुट को भी सेल कर दिया 3 लॉट। 25% का स्टॉप लॉस है, 25% का स्टॉप लॉस है। अब इस स्ट्रेटजी का मेन मोटिव है क्या? कब हमें प्रॉफिट होगा, राइट? देखो मैं एक चीज और इसमें करना भूल गया। देखो मुझे यहाँ पे मार्क M2M रखना जरूरी है। मार्क मैंने M2M यहाँ पे 3000 रुपीज रखा है, ये देख सकते हो आप। मतलब जब भी मेरा 3 लॉट्स में इस स्ट्रेटजी से कभी भी मेरा 3000 ग्रीन दिखाई देगा मेरे टर्मिनल पे, तो मेरा ये प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली उसको स्क्वायर ऑफ कर लेगा और वो 3000 रुपीज जो प्रॉफिट में वो बुक कर लेगा। इसके पीछे लॉजिक क्या, लॉजिक समझते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो स्ट्रेडल डिप्लॉय किया, कॉल बेचा मैंने फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज में, पुट बेचा मैंने प्रीमियम 100 रुपीज में, स्टॉप लॉस क्या हो गया इसका? 125। ओके, पुट क्या हो गया? 125। ठीक है, अब मार्केट क्या करेगा? अब ऐसा तो है नहीं मार्केट हमेशा साइडवेज रहेगा, कभी ना कभी वन वे में मूव करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वन वे में मूव करता है और मेरा कॉल का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो ये मेरा यहाँ पे मुझे -25 पॉइंट्स का लॉस हो गया। ओके, एक लॉट में बता रहा हूँ। और पुट के साइड में मेरा फॉर एग्जांपल 100 में बेचा था, ये 75 हो जाएगा। तो इस पोजीशन पे जब मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो मार्क नेट टू नेट 0 है, मेरा कोई लॉस नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है, बिकॉज यहाँ 25 का लॉस हो रहा है, यहाँ 25 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। बट देखो यहाँ पे जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा ना कॉल का, तो पुट का तो मेरा ब्रेक इवन पे आ जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है ना, बेसिकली स्टॉप लॉसेज होते क्या, बाई ऑर्डर है ना। अगर मैं सेल करके जा रहा हूँ तो स्टॉप लॉस क्या होगा? मेरा बाई ऑर्डर होगा। जैसे ही ये बाई ऑर्डर पंच हो गया ना, तो मार्केट थोड़ा सा मोस्टली बैंक निफ्टी 100 पॉइंट मार्केट ऊपर की ओर मूव हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। क्यों? क्योंकि बहुत सारे वहां पे स्टॉप लॉसेस पड़े। तो इस ये 100 पॉइंट अगर ये मूव होता है ना मेरा टारगेट स्टॉप लॉस हिट करने के बाद, तो ये मेरा मार्क टू मार्क 3000 पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और यहाँ पे मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा मोस्ट ऑफ द टाइम। ये इसका लॉजिक है। आई होप आपको समझ में आया होगा।
नहीं आया होगा तो आप रिवाइंड करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। और मैं ज़्यादा नहीं डिटेल में बता सकता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो दैट्स द रीज़न आई बेसिकली मैं क्या करूँ, अपने जब स्टॉप लॉसेस को हिट करता है ना मार्केट रिवर्स होके, तो वहाँ पे एक अच्छा खासा अपने को मूवमेंट देखने को मिलता है। मार्केट थोड़ा और उस वे में मूव करता है 100-150 पॉइंट, ताकि वीक जो बायर्स है उनको निकाल सके। सो दैट इज द रीज़न मैंने यहाँ पे मार्क टू मार्क 3000 लिया है, जो मुझे इजीली अचीव हो जाएगा अगर मेरा कहीं भी स्टॉप लॉस हिट होता है तो। अब हम इसको बैक टेस्ट करके देखते हैं कितना प्रॉफिटेबल ये स्ट्रेटेजी है, राइट। तो देखो बैक टेस्ट कब से करना है, 2017 से मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। 1 जनवरी 2017 से लेके 29/7/2023 जो है आज की डेट, और इसको मुझे बैक टेस्ट कर देना है। यहाँ पे बैक टेस्ट पे क्लिक कर दिया तो ये बैक टेस्ट हो रहा है। बेसिकली इट विल टेक लिटिल ऑफ टाइम और लीनियरली इंक्रीजिंग, यू कैन सी, राइट। अब अपने बैक टेस्ट रिजल्ट्स पे आते हैं एंड यू विल अमेज बाय सीइंग द रिजल्ट्स गाइस। देखो ये पूरा 2017 से लेके 2023 तक का बैक टेस्टिंग रिजल्ट है। यहाँ पे आपको कितने रेड मंथ्स दिख रहे हैं, हार्डली 6 से 7 रेड मंथ है। इवन इन द बैक ईयर 2022 हमने यहाँ पे 4 रेड मंथ देखे, बट स्टिल वी मेक द प्रॉफिट ऑफ 72,000 विच इज क्वाइट 25%। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, डिवाइडेड बाई ओवरऑल रिटर्न डिवाइडेड बाई 7, देन यू विल सी कि आप 35% एनुअली आपने इजीली अचीव किया। अगर आप इसमें से ब्रोकरेजेस हटा लेते हैं, सम चार्जेस हटा लेते, तो स्टिल यू विल मेकिंग 30% ऑफ रिटर्न एवरी ईयर, विच इज नॉट अ स्मॉल थिंग। ओके, बहुत मुश्किल होता है। इवन 20% यू आर गेटिंग एनुअली रिटर्न बाय ऑप्शन सेलिंग, इट्स अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी। इन दिस स्ट्रेटेजी यू आर गेटिंग 30% बाय रिमूविंग ऑल द टैक्सेस एंड ब्रोकरेजेस। सी एवरी मंथ इन द ग्रीन। इवन इन दिस ईयर 2023 में भी हमने एक भी मंथ रेड में क्लोज नहीं किया। ऑलवेज वी आर मेकिंग सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड राइट नाउ वी आर इन द प्रॉफिट ऑफ 66,000 और अभी भी 6 महीने बाकी है। सो यू कैन सी द बैक टेस्ट रिजल्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट मार लेना, आप खुद भी इसको बैक टेस्ट करते हो, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, राइट। अब इसके कुछ स्टैट्स देख लेते हैं, ड्रॉ डाउन देख लेते हैं कितने का ड्रॉ डाउन है, बिकॉज वेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी स्ट्रेटेजी। देखो ड्रॉ डाउन ओनली 35,000 का है। 3 लाख के कैपिटल पे आप स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय कर रहे हो, 35,000 का ड्रॉ डाउन है, विच इज क्लोज टू 11% ऑफ योर ड्रॉ डाउन, विच इज बहुत कम है। 11% का ड्रॉ डाउन है, ओनली 11% का ड्रॉ डाउन है इन द स्पैन ऑफ 7 ईयर, 7 साल में, 1 साल की बात नहीं कर रहा हूँ। सो ऑफकोर्स इट्स अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी। विनिंग प्रोबेबिलिटी इज 60%, राइट, विच इज क्वाइट गुड। एंड यू कैन सी द मैक्सिमम प्रॉफिट वी आर गेटिंग 18,000, मैक्सिमम लॉस वी आर गेटिंग 12,000। सो रिस्क टू रिवार्ड इज ऑल्सो वेरी फेवरेबल। बट एक्सपेक्टेंसी रेशियो यहाँ पे 0.25 है। क्यों है? बिकॉज ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं ना, यहाँ पे छोटा छोटा प्रॉफिट हो रहा है, राइट। ऑप्शन बाइंग नहीं कर रहे हैं ना कि बड़ा प्रॉफिट अपन कर रहे हैं। ऑप्शन सेलिंग छोटा छोटा प्रॉफिट होगा बट कंसिस्टेंट प्रॉफिट होगा, राइट। एंड वी आर गेटिंग समथिंग एट द एंड ऑफ द मंथ बाय यूजिंग दिस। ऑप्शन बाइंग में ऐसा नहीं होता। सम मंथ यू मेक गुड अमाउंट इन ऑप्शन बाइंग एंड सम मंथ यू इन द नेगेटिव जोन। सो दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग। ओके, सो दिस इज माई स्ट्रेटेजी, आपके साथ मैंने शेयर की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड आई होप आपको अच्छा लगेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो।